हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लेकर आए हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती हैं। तो आज जो अपडेट हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सिंचपाल रिक्त पदों के बारे में, सिंचपाल भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी। ए नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। जेई के नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। इसी के साथ सहायक कृषि अधिकारी पद पर नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है। इसी के साथ आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग का रिजल्ट रुका हुआ था, वो रिजल्ट जारी हो चुका है, बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड का नया नोटिफिकेशन, वन दरोगा का नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वो कंप्लीट जानकारी आप लोग को दी जाएगी। वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंचपाल भर्ती के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपडेट जो हमारी है सिंचपाल भर्ती। तो सिंचपाल भर्ती के बारे में आप लोगों को बताएं, कुछ नियमावली के कारण ये भर्ती हमारी अटक चुकी थी। तो इसके जो रिक्त पद हैं टोटल, फिलहाल अभी मैं आपको जानकारी दूं तो इसमें टोटल पद हैं 450 पद। योग्यता की अगर बात करूं तो फिलहाल तक, आज मैं वीडियो बना रहा हूं जनवरी के एंड में, तो 12th पास ही फिलहाल इसकी क्या है, योग्यता है। अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है इसका? इसका नोटिफिकेशन ना आने का मेन रीज़न है आईटीआई अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही थी। अब उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या 12th और आईटीआई दोनों रहेगा, ये अभी मामला अटका हुआ है। इसके बारे में अभी लेटेस्ट जानकारी कोई प्राप्त नहीं हो पाई है। मेन रीज़न इसके अटकने का यही है। और इसे जारी कौन करेगा, इस नोटिफिकेशन को? हमारे UKSS ही इसको जारी करेगा। और इसके जारी होने की उम्मीद अगर मैं आपको बताऊं कि कब तक ये जारी हो सकता है, देखिए सरकारी महकमे में मामले तो काफ़ी लंबे जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जून से पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जून के बाद इस पर कोई कार्रवाई होगी। अब वो लेटेस्ट कब तक जारी हो सकता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कभी भी हो सकता है। जैसे ही हमें ऑफिशियल जानकारी प्राप्त होगी, आप लोग को डिटेल जानकारी प्रोवाइड कराई दी जाएगी इसी चैनल स्टडी विद जीवन में। अब जो सिंचपाल है, इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी, अन्य जानकारी भी दे देता हूँ। आप लोग को याद होगा 19 जनवरी 2025 को कनीय सहायक और मेट भर्ती परीक्षा हुई थी। मेट के जो टोटल पद थे, इसमें टोटल पद थे 268। इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। मेट तो वैसे नोटिफिकेशन में आयोग ने लिखा है, वैसे इनका जो ऑफिशियल नाम है वो है मुंशी। तो ये सिंचाई विभाग की बात हो रही है, सिंचाई विभाग के मेट के पदों की जो भर्ती आई थी। तो मेट के बाद जब ये इनका प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं हेड मुंशी। हेड मुंशी के बाद जब इनका प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं कार्य पर्यवेक्षक। कार्य पर्यवेक्षक। और कार्य पर्यवेक्षक के बाद जब इनका प्रमोशन होता है तब इनको प्राप्त होते हैं सिंचपाल। तो आप देख सकते हैं सिंचपाल की भर्ती कितने प्रमोशन के बाद प्राप्त होगी मेट अभ्यर्थियों को, जो मेट में सेलेक्टेड होंगे। तो सिंचपाल भर्ती के लिए भी आप लोगों ने तैयारी में लगे रहना है। ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपने। जून से पहले नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें, लेटेस्ट जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब अगली अपडेट हम लेंगे आज की ए भर्ती के बारे में। ए और जे भर्ती के बारे में आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं, ए और भर्ती के, जे भर्ती के बारे में ज़रूर बताएं। तो ए भर्ती के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी हमें प्राप्त हुई है, अप्रैल से, तो इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है ए का, अप्रैल से मई के बीच में ये बात चल रही है। तो आप लोग सिलेबस इत्यादि जानते ही हैं, तो अपनी तैयारी में आप लोगों ने लग जाना है। और इसमें सिविल के पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ए सिविल के पदों की, तो लगभग 120 प्लस पोस्ट केवल सिविल वालों को ही देखने को मिलेंगे आपको। अब अगली जो हम बात करते हैं जेई भर्ती के बारे में। जेई भर्ती के बारे में ए हमारा हो चुका है, सिंचपाल हम देख चुके हैं।
और जो अभी 19 जनवरी को हमारा कनिष्ठ सहायक हुआ था उसमें मेट की पद भी थे। मेट यानी मुंशी, मुंशी का प्रमोशन होगा तो हेड मुंशी, उसके बाद आप बनेंगे कार्य ऑब्जर्वर यानी कार्य पर्यवेक्षक, उसके बाद आप बनोगे सिंचाई विभाग में सिंचपाल। जे नोटिफिकेशन के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो तो सचिवालय से ये मामला अटका हुआ है, तो इसी वजह से फ़िलहाल इसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, लेकिन ए का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। तो 3 अपडेट आज की हमारी समाप्त हुई। अब देखते हैं हम सहायक कृषि अधिकारी नियुक्ति के बारे में। आज की अखबार में इससे रिलेटेड एक खबर आई है, बहुत जल्दी इनका नियुक्ति पत्र जारी होने वाले हैं, तो खबर पढ़ लेते हैं। कृषि उद्यान विभाग में 592 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। इसी के साथ कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्केलर भर्ती जो चयनित छात्र थे उन्हें भी नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं, तो खबर पढ़ लेते हैं। कृषि और उद्यान विभाग में चयनित 592 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 लाख से अधिक शीतकालीन पौधों का आवंटन किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि कृषि एवं उद्यान विभाग में 321 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 और सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 के 271 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, मेरे चिर परिचित भी बहुत सेलेक्ट हुए इसमें, उन्हें भी शुभकामनाएं। सेब, नाशपाती, पूलम, आड़ू, अखरोट आदि पौधों का आवंटन किया जा चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं, ये तो आवश्यक खबर है नहीं, अगली खबर जो हम देखेंगे, सीएम ने अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। निकाय चुनाव की आचार संहिता हटते ही विभिन्न भर्तियों के चयनितों को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन से सोमवार को महिला एएनएम व वन विकास निगम में चयनित दोनों को मिलाकर 530 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो इस वन विकास निगम यानी स्केलर भर्ती में मेरे भाई ने भी उत्तराखंड में टॉप 11 रैंक हासिल की थी, उसे बहुत बहुत बधाई। उसी से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई थी। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टम्टा, वन मंत्री इत्यादि ये लोग मौजूद रहे। ये तो आवश्यक है नहीं खबर, तो आवश्यक खबर ये थी कि सहायक जो कृषि अधिकारी के पोस्ट हैं उस पर बहुत जल्दी आप लोगों को, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उन्हें ज्वाइनिंग प्राप्त होने वाली है। और स्केलर और एएनएम जो महिलाओं से रिलेटेड पद थे जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उन्हें भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगली अपडेट देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और वन दरोगा भर्ती के बारे में। यूके SSSC ने, आप लोग को याद होगा, एक कैलेंडर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड के लगभग 600 पदों पर और वन दरोगा के 84 पदों पर परीक्षा आयोजित करी जाएगी 2025 में। फॉरेस्ट गार्ड अगस्त में और वन दरोगा के बारे में उन्होंने बताया था कि अप्रैल में इसकी परीक्षा आयोजित करी जाएगी। तो इसमें देरी का सबसे प्रमुख कारण क्या था? वेटिंग नियमावली पर काम होना था। इसी के साथ फॉरेस्ट गार्ड के वेटिंग के पद लगभग 160 प्लस और वन दरोगा की जो वेटिंग के 7 पद थे उन पर ज्वाइनिंग अटकी हुई थी वेटिंग नियमावली के कारण। तो हाल ही में वो वेटिंग नियमावली पर काम हो चुका है। वेटिंग के तहत फॉरेस्ट गार्ड के 160 से अधिक और फॉरेस्ट दरोगा के बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जा चुकी है। अब बात आती है नोटिफिकेशन की। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत जल्द या तो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट दरोगा, इस पर नोटिफिकेशन फरवरी माह में जारी होने वाला है, फरवरी या मिड मार्च के बीच में। इसी बीच में आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप भले फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लग जाएं। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप जानते हैं यह कॉमन 100 नंबर का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारी 40 अंकों की उत्तराखंड, 20 अंकों की हिंदी, 10 की रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर और बाकी शेष हमारा जीएस पूछा जाता है फॉरेस्ट गार्ड कॉमन पेपर के तहत। वन दरोगा में पिछली बार आपको याद होगा 100 मार्क्स की साइंस पूछी गई थी। इस बार उम्मीद है कि साइंस के साथ साथ एक टॉपिक है वानिकी, तो वानिकी को भी जोड़ा जाएगा
तो फॉरेस्ट गार्ड पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप साइंस तो पढ़ सकते हैं अभी से, क्योंकि अगर मुझे जहाँ तक लगता है फॉरेस्ट गार्ड पर ही पहले फॉरेस्ट दरोगा पर ही यानी वन दरोगा पर ही आयोग द्वारा पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग है कि अप्रैल में किसी हालत में पेपर करा दिया जाए, क्योंकि मई में पेपर कराने के लिए डेट मिल नहीं पाएंगी इनको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जैसे लोअर पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ, स्नातक स्तरीय बहुत सारी परीक्षाएं मई में होने वाली, जिसमें यूके एसएससी की भी परीक्षाएं भी हैं और यूके पीएससी की भी परीक्षाएं, सबसे ज़्यादा यूके पीएससी की हैं। यूके पीएससी 11 तारीख लोअर पीसीएस मैंने बता दिया 11 मई को, और यूके पीएससी, एफआरओ, एसीएफ और लॉगिंग अधिकारी की जो पेपर होने वाला है वो 18 मई को होने वाला है, और स्नातक स्तरीय आयोग के कैलेंडर के अनुसार 25 मई को आयोजित होने वाला है। तो इस वजह से आयोग को मई में समय नहीं मिल पाएगा पेपर कराने के लिए, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। अप्रैल में आपकी परीक्षा हो सकती है, जितना जल्दी हो मेरे हिसाब से उतना बेहतर है, लेकिन फॉरेस्ट दरोगा की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी जारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसके अलावा कोई और लेटेस्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है तो आपको बता दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वीडियो हमारी लाइव चलती है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और वीडियो समाप्त होने के बाद भी कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी आधार पर आपके आंसर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल पे आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, उत्तराखंड परीक्षा वाणी और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पर सभी वीडियोस अवेलेबल रहती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आगामी भर्तियों को फोकस करते हुए जैसे यूके ट्रिपल एस सी के स्नातक स्तरीय, फॉरेस्ट गार्ड है या अन्य परीक्षाएं वीडियो वीपीडीओ हैं, यूके पीएससी के लोअर पीसीएस, आरओ मेंस, एसीए प्री इत्यादि भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए मैं यूके ट्रिपल एस सी के पीवाईक्यू सीरीज और यूके पीएससी के पीवाईक्यू सीरीज आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। बहुत जल्दी ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।